हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट का टॉपिक। जी हां, अभी बिल्कुल करंट का टॉपिक। अभी अभी ये न्यूज़ आई है कि जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो बाइडेन। 46वें प्रेसिडेंट यहां पर बने हुए हैं जो बाइडेन। तो पूरी जानकारी हम लेंगे जो बाइडेन के बारे में, आपको बताएंगे अमेरिकी संविधान के बारे में कुछ आपको बताएंगे, और क्या क्या रहा है यहाँ पर कार्यकाल अमेरिका के राष्ट्रपतियों का, और कौन कौन यहाँ पर भारत आए हुए हैं, और क्या क्या यहाँ पर घटनाएं घटित हुई। ये सारी जानकारी हम आपको इस छोटे से संक्षिप्त वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये मेंस का टॉपिक हो सकता है आपके लिए, और आगामी जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं तो करंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। इससे संबंधित और भी जो भी प्रश्न बनेंगे तो वो सारे के सारे प्रश्न आपके इसी वीडियो में यहाँ पर कवर हो जाने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन यूएसए, तो यूएसए में अभी जो है चुनाव हुआ है प्रेसिडेंट का। तो अभी अभी जो रिजल्ट आया है उसके अनुसार हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं POTUS, जिसे कि सुरक्षा कंपनियां पोटस भी कहती हैं। तो इस पोटस का फुल फॉर्म क्या है आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ये इसका फुल फॉर्म है पोटस का। तो जो रक्षा कंपनियां होती हैं वो डायरेक्ट अपने कोडवर्ड में बात करती हैं और इसको पोटस बोलती हैं, यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ये आपका पोटस का फुल फॉर्म होता है। आइए चलते हैं आगे जानकारी लेते हैं इस इलेक्शन के बारे में, और पूरी जानकारी लेते हैं इस प्रक्रिया के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए, अमेरिका में संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक सत्ता भी राष्ट्रपति के पास ही होती है। जैसे भारत में क्या है, संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति है, लेकिन जो वास्तविक सत्ता होती है वो प्रधानमंत्री के पास में होती है, यानी प्रधानमंत्री के अनुसार यहाँ पर कार्य किया जाता है। जैसा कि इंग्लैंड में भी होता है। इंग्लैंड में महारानी के पास जो है संवैधानिक प्रमुख सत्ता होती है, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री वहाँ पर जो है प्रमुख होते हैं। ठीक इसी प्रकार इंडिया में होता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक सत्ता भी राष्ट्रपति के पास ही होती है, यानी कि राष्ट्रपति वहाँ का सबसे पावरफुल पर्सन होता है। ठीक है, अमेरिका में। आगे चलते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, वैसे अमेरिका का राष्ट्रपति भी तीनों सेनाओं का वहां पर प्रमुख होता है। अब चलते हैं आगे, जानकारी लेते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में। तो एक बार राष्ट्रपति बनने पर 4 साल का कार्यकाल होता है, पहली बात, और यह सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। देखिए, भारत में क्या है, भारत में राष्ट्रपति कितने भी बार बन सकते हैं, ठीक है, और 5 साल का कार्यकाल होता है। जबकि अमेरिका में 4 साल का कार्यकाल होता है, और वहां पर बता दिया गया है सिर्फ 2 बार ही आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसा कब किया गया, तो वो भी जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए, 1951 में किए गए 22वें संविधान संशोधन द्वारा यह नियम अमेरिका के संविधान में जोड़ा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही नियुक्त हो सकते हैं। यानी कि 1951 से पहले कोई भी ऐसा लिखित नहीं था कि कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते थे। आगे हम बताएंगे भी कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो लगातार 12 वर्षों तक राष्ट्रपति बना रहा, और चौथा कार्यकाल चालू होने वाला था कि उनकी अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। बहुत रोचक तथ्यों से हम आपको अवगत कराएंगे कब कौन सा जो है राष्ट्रपति, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति भारत आया, ठीक है, और उसके बाद में ट्रंप जी कैसे आए, क्या क्या कार्यक्रम हुए, ओबामा जी कैसे आए थे तो क्या क्या कार्यक्रम हुए थे, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। बस आप अंत तक बने रहिएगा। ये करंट का टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जो लोग यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए भी लिखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नहीं, हम कहेंगे अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। तो क्या ना, प्रश्न की आदत पड़ चुकी है। देखिए, योग्यता क्या होनी चाहिए अगर कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला है, उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ये भारत में भी है। दूसरा है, उम्मीदवार का जन्म अमेरिका में हुआ होना चाहिए। ठीक है, कोई भी बाहर का नागरिक नहीं बन सकता है अमेरिका का राष्ट्रपति, जैसा कि भारत में भी है। चलिए आगे बताते हैं। देखिए, उम्मीदवार 14 साल से अमेरिका में ही रह रहा हो, यानी कि कोई भी NRI जो है वो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। लगातार 14 वर्षों तक आप अमेरिका के अगर निवासी हैं तो ही आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से भारत में एक संसद होती है, ठीक उसी तरह से अमेरिका में कांग्रेस होती है। यहाँ पर भी 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, निम्न सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, जिसमें 435 सदस्य होते हैं और 6 सदस्य इसमें वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वहीं उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है, जिसमें 100 सदस्य होते हैं। देखिए, अमेरिका में मुख्यतः 2 पार्टियां हैं। देखिए, पार्टियां तो बहुत हैं,
लेकिन जैसे भारत में है ना, भारत में बीजेपी और कांग्रेस दो प्रमुख पार्टी है, ठीक उसी तरह से अमेरिका में दो प्रमुख पार्टियां हैं। कौन कौन सी हैं आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, पहली है डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि एक लिबरल पार्टी के नाम से जानी जाती है, यानी कि उदारवादी दल है। तो देखिए, इसका चुनाव चिन्ह है एक डोंकी है इसका चुनाव चिन्ह। तो प्रमुख नेता कौन कौन से हैं जो प्रेसिडेंट बने हैं यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी से, आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर तस्वीरों आपको दिख रहा है, बराक ओबामा है, जॉन कैनेडी हैं। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह डोंकी है। यह एक उदारवादी दल है। यह महत्वपूर्ण, इनके कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण राष्ट्रपति हैं, जैसे बराक ओबामा हो गए, जॉन कैनेडी हो गए, आदि हैं। देखिए, बराक ओबामा के बारे में तो आप पहले से ही काफ़ी कुछ जानते हैं, ठीक है। ये मिशेल ओबामा के साथ में भारत में आए हुए भी थे, 2 बार भारत आ चुके हैं। एक बार ये गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के मुख्य अतिथि थे, और भारत कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति पहली बार यहाँ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत का मुख्य अतिथि यहाँ पर बने हुए थे। देखिए, बराक ओबामा अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। इससे पहले कोई भी अश्वेत राष्ट्रपति यहाँ पर नहीं बना था अमेरिका में। और आइए जॉन कैनेडी के बारे में जानते हैं। वहीं जॉन कैनेडी अमेरिका के सबसे युवा राष्ट्रपति थे, जो 44 वर्ष की उम्र में ही राष्ट्रपति बन गए थे। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि अमेरिका के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, तो सबसे युवा राष्ट्रपति हैं जॉन कैनेडी। और पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन है, तो पहले अश्वेत राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा जी। चलते हैं अगली पार्टी, देखते हैं कि अगली पार्टी कौन सी है। देखिए, अगली पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, जिसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहते हैं, यानी जीओपी भी कहते हैं, ठीक है। जैसे बीजेपी कहते हैं वैसे वहाँ पर जीओपी कहते हैं। और ये क्या है, कंजर्वेटिव पार्टी है। यानी कि देखिए, कंजर्वेटिव पार्टी से तात्पर्य है कि ऐसा लोग वहाँ पर कहते हैं कि ये अमीरों का दल है, यानी कि अमीर लोगों की तरफ ये ज़्यादा झुकाव रहता है इनका, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है, ठीक है। और वो पार्टी कैसी थी, उदारवादी पार्टी थी। तो इसके कुछ प्रमुख जो नेता हैं, जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके बारे में आइए जानते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जॉर्ज डब्ल्यू बुश और ये अब्राहम लिंकन जो है, ये रिपब्लिकन पार्टी से थे, ठीक है। और इनका चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी है, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए, दूसरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है, जिसे ग्रेट ओल्ड पार्टी भी कहते हैं। इस पार्टी कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रपति हैं, जैसे जॉन अब्राहम लिंकन और जॉर्ज बुश। देखिए, अब अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन। तो उनके संबंधित उनके बारे में कुछ जानकारियाँ हम आपको देते हैं, जो हमने सीधे बीबीसी के फ्रंट वहाँ से उठाई है, वेबसाइट से उठाई है। तो आइए आपको जानकारी देते हैं कि 46वें राष्ट्रपति जो बाइडन बने हुए हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी संक्षिप्त में हम आपको देंगे। बाद में हम इस पर एक MCQ बेस्ड एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको पूरी की पूरी जानकारी भी मिलेगी और बनने वाले प्रश्न भी आपको मिलने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखिए, तो डोनाल्ड ट्रंप को हरा करके 46वें राष्ट्रपति बनने वाले जो बाइडन का पूरा नाम जोसेफ रॉबिनेट बाइडन जूनियर है, ठीक है। ये इनका पूरा नाम हो गया। इनका जन्म अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के स्कैटरन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, तो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के स्कैटरन में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम है जोसेफ रॉबिनेट बाइडन जूनियर, ठीक है। आगे बताते हैं आपको। ये 2013 में बतौर उपराष्ट्रपति भारत भी आए थे। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति हैं। इनकी वर्तमान उम्र 78 साल है। जी हाँ, तो अमेरिका के सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति बनने वाले ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी उम्र 78 साल है। तो सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडन अब बन गए हैं, जो 46वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और आपको जानकारी देते हैं, तो बराक ओबामा के समय ये अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति भी थे, यानी कि ये इससे पहले उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। जो बाइडन 20 जनवरी 2021 को व्हाइट हाउस में शपथ ग्रहण करेंगे। इनके बारे में एक और तथ्य हमको पता चला जब हम इनके बारे में पढ़ रहे थे, तो इनकी जो पहली पत्नी थी और इनकी बेटी 1992 में एक कार एक्सीडेंट में जो है इन लोगों की मृत्यु हो गई थी। इनकी बेटी की और इनकी पहली पत्नी की मृत्यु 1992 में एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। ये जानकारी हमको मिली जब हम इनके बारे में नेट पर बीबीसी की वेबसाइट पर जब यहाँ पर सर्च कर रहे थे, तब हमको इनके बारे में ये जानकारी मिली थी। तो अतिरिक्त जानकारी भी हमने आपको बता दी। देखिए, इसी बीच एक और यहाँ पर परिणाम आया है, उपराष्ट्रपति का भी परिणाम आ गया है। तो देखिए, भारतीय मूल की कमला हैरिस, जो अभी वर्तमान में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट का प्रश्न बन के आपके सामने आ सकता है कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है। तो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति जो अभी नवनिर्वाचित हुई हैं, कमला हैरिस हैं। और उपराष्ट्रपति के बारे में तो हम आपको बता दें कि यहाँ का उपराष्ट्रपति नाम मात्र का राष्ट्रपति नहीं होता है। जब यहाँ पर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या फिर पद बिल्कुल छोड़ दे, यानी कि दोबारा
लौटने की स्थिति में ना हो तो यहाँ का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति ही बन जाता है, कार्यकारी राष्ट्रपति नहीं, पूरा राष्ट्रपति ही बन जाता है। यानी 4 वर्षों के लिए कार्यकाल पूरा हो जाता है तभी ये अपना पद छोड़ेंगे। जैसे कि भारत में है कि मान लीजिए कोई भी विषम परिस्थितियों में यहाँ पर राष्ट्रपति जी कहीं चले गए हैं या फिर किन्हीं कारणवश राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो गई है तो उपराष्ट्रपति जो है कार्यकारी यहाँ पर राष्ट्रपति बन जाता है और 6 महीने के भीतर जो भी चुनाव प्रक्रिया करवा करके और राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका में है कि जो एक बार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गया तो अपने 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा, उसके बाद ही वो उस सीट को, उस कुर्सी को छोड़ेगा। तो उपराष्ट्रपति भी वहाँ पर हल्का पूरा मत समझिए, वहाँ का उपराष्ट्रपति भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। तो अभी हाल ही में कौन नवनिर्वाचित हुई हैं? तो भारतीय मूल की कमला हैरिस वहाँ पर नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति बनी है। ये प्रश्न पक्का आने वाला है आपके आगामी जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं, क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं, इसलिए ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं टकराने वाला है। यूपीएससी या एमपीपीएससी जैसे बड़े एग्जामों में ये आपके लिए लिखने के लिए भी आ सकता है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो देखिए, अगला आपको जानकारी देंगे अमेरिकी संविधान के बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। इसमें एक प्रस्तावना और 7 अनुच्छेद हैं। मात्र एक प्रस्तावना है जो कि भारत में भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं और कोई भी अनुच्छेद नहीं है। और विश्व का पहला लिखित संविधान है, सबसे पुराना संविधान है। ठीक है, आइए जानते हैं कुछ और तथ्य इसके बारे में। देखिए, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, जिन्होंने 30 अप्रैल 1789 को अपना पदभार संभाला था, तभी से अमेरिकी संविधान की शुरुआत मानी जाती है। वास्तविक शुरुआत तभी से मानी जाती है। उससे पहले हम आपको बता दें तो उससे पहले 1775 लेकर के 1783 तक अमेरिका में गृह युद्ध चलता रहा। देखिए, अमेरिका पहले यूनाइटेड किंगडम का गुलाम था। ठीक है, तो फिर वहाँ पर क्या हुआ कि जो जॉर्ज वॉशिंगटन थे, इन्होंने यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी और जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी थे, ठीक है, ऐसे ही एक महापुरुष वहाँ पर जॉर्ज वॉशिंगटन थे जिन्होंने अमेरिका को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये जो अमेरिका आज़ाद हुआ तो पेरिस की संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त हुआ, जो गृह युद्ध था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे उनको पहला राष्ट्रपति यहाँ पर बनाया गया और अमेरिकी संविधान की वास्तविक शुरुआत वहाँ से मानी जाती है। यानी 30 अप्रैल 1789 से अमेरिकी संविधान की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। चलिए आगे आपको जानकारी देते हैं। तो 1789 से लेकर अब तक 233 वर्षों में कुल मिलाकर 27 ही संशोधन हुए हैं। संविधान में केवल 27 संशोधन हुए हैं, जबकि अगर हम अपनी बात करते हैं तो 104 से अधिक संशोधन हो चुके हैं भारतीय संविधान में 70 वर्ष या 71 वर्ष के अंतर्गत। ठीक है, जबकि वहाँ पर हम बात करें तो 1789 से अब तक 233 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ 27 संशोधन हुए हैं, जिनमें से 10 संशोधन तो 1791 के पहले ही हो गए थे और 1791 के बाद में सिर्फ और सिर्फ 17 संशोधन यहाँ पर हुए हैं अमेरिकी संविधान में। तो आप समझ सकते हैं कितना कठोर संविधान है वहाँ का, यानी आसानी से संशोधन नहीं कराया जा सकता है अमेरिकी संविधान में। आइए और जानकारी देते हैं। तो अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली कार्य करती है, अर्थात वास्तविक और औपचारिक दोनों सत्ता राष्ट्रपति के हाथों में होती है। अतः उसे अपने कार्यकाल के पहले हटाना लगभग असंभव होता है। सिर्फ एक प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं। कौन सी प्रक्रिया है? महाभियोग प्रक्रिया है। महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, ऐसा उल्लेख है अमेरिका के संविधान में। लेकिन अभी तक 3 बार लगभग महाभियोग प्रक्रिया लाई गई है, लेकिन एक भी बार कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। आइए कुछ विशेष जानकारी देते हैं आपको अमेरिकी राष्ट्रपतियों के बारे में। देखिए, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे, जिन्होंने 30 अप्रैल 1789 को अपना पदभार ग्रहण किया था। ये एक निर्दलीय प्रत्याशी थे। जैसे हमने आपको बताया कि 2 पार्टियां हैं मेन, लेकिन ये जो थे वो एक निर्दलीय प्रत्याशी थे। इससे पहले वे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की महाद्वीपीय सेना के प्रमुख सेनापति थे। किस सेना के सेनापति थे? तो महाद्वीपीय सेना के प्रमुख सेनापति थे। आइए और कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, विलियम हेनरी, जिनका कार्यकाल 1841 से प्रारंभ हुआ था, सबसे कम समय तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। उनका कार्यकाल मात्र 32 दिनों का था। तो ये एक अतिरिक्त जानकारी आपको मिल गई कि विलियम हेनरी सबसे कम समय तक यहाँ पर राष्ट्रपति रहे थे, जिनका कार्यकाल महज 32 दिनों का था। ठीक है, उसके बाद आइए और जानकारी देते हैं। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनके बारे में हमने आपको शुरू में ही बताया था। हाँ जी, 12 वर्षों तक लगातार ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहे। भाई ने कसम खा ली थी कि छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इनका चौथा कार्यकाल मतलब प्रारंभ होने वाला था, इसी चौथे कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आइए और जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए,
अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, उनका कार्यकाल 4 मार्च 1861 से था और ये रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे। कौन? अब्राहम लिंकन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब्राहम लिंकन एक बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रपति थे। उनके बारे में तो बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं, कभी समय मिलेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए, 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा अफ्रीकी मूल के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। ये हमने आपको शुरू में ही बता दिया है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन हैं? तो जी हाँ, बराक ओबामा हैं। और तब गाना भी चला था, अमेरिका से आया मेरा दोस्त, यानी कि यहाँ पर जो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी और बराक ओबामा की बहुत गहरी दोस्ती थी। ठीक है, अभी भी है। ठीक है, और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के। ठीक है, और 2 से अधिक बार बन नहीं सकते हैं, नहीं तो इतने इनकी प्रचलित थे, इतने फेमस थे कि अगर एक आध बार और अगर मौका मिलता तो एक आध बार और अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते थे। आइए बताते हैं। और देखिए, मिशेल ओबामा के साथ नवंबर 2010 में भारत के दौरे पर आए थे। राष्ट्रपति बनने के बाद ही, अपने पहले कार्यकाल में ही आए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनका कार्यकाल 20 जनवरी 2017 से प्रारंभ हुआ था और जैसे ही यहाँ पर जो बिडेन जो हैं, जैसे ही यहाँ पर अपना कार्यभार संभालेंगे, वैसे ही यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का कार्यभार समाप्त हो जाएगा, कार्यकाल यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए और जानकारी देते हैं। ये 24 फरवरी 2020 को अपनी पत्नी मिलेनिया ट्रंप के साथ में भारत आए थे। इन्हीं के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। देखिए, एक बार मोदी जी जो है अमेरिका गए थे तो हाउडी मोदी यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कराया था डोनाल्ड ट्रंप जी ने। तो उसी के तर्ज पर जब डोनाल्ड ट्रंप जी यहाँ पर भारत आए थे तो भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यहाँ पर अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन करवाया था। तो महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए कि अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित कराया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है, स्टैटिक जीके का प्रश्न बन के आ सकता है कि मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है मोटेरा स्टेडियम। आइए आगे और जानकारी आपको देते हैं। देखिए, भारत आने वाले पहले राष्ट्रपति ड्वेड डी आइजनहावर थे। ठीक है, जो 10 दिसंबर 1959 को भारत आए थे। कौन? ड्वेड जी आइजनहावर। ठीक है, कब आए थे? 10 दिसंबर 1959 को भारत आए थे और भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए, जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं, हमने आपको बता दिया। तो ये है व्हाइट हाउस, जहाँ पर विश्व के सबसे शक्तिशाली जो है अमेरिका, वहाँ के राष्ट्रपति यहाँ पर निवास करते हैं। क्या है ये? व्हाइट हाउस है। यहीं पर जो है जो बाइडेन जो है यहाँ पर अपना जो है शपथ ग्रहण करने वाले हैं। कब करने वाले हैं? आइए हम आपको बता देते हैं। देखिए, उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा है, मैं अमेरिका को जोड़ने का प्रयास करूंगा, मैं ब्लू और रेड में विश्वास नहीं करता हूं। किस ब्लू और रेड की बात कर रही है? अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ऊपर जो 2 दल थे, उनकी जो यहाँ पर चुनाव चिन्ह था, आप अगर बात करते हैं तो हाथी और डोंकी, उनमें आपको 2 कलर दिख रहे थे, एक तो ब्लू और एक रेड। तो यहाँ पर जो है अमेरिका के लगभग विभाजन की बात करते हैं। वो दोनों कलर जो होते हैं, ब्लू किसी और को दर्शाता है, रेड किसी और को दर्शाता है, और कुल मिलाकर के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनता है। तो यहाँ पर जो अभी जो बाइडेन बने हुए हैं यहाँ पर राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है, मैं ब्लू और रेड में विश्वास नहीं करता हूं, मैं यूनाइटेड ऑफ अमेरिका में विश्वास करता हूं, यानी कि सभी अमेरिका का हम यहाँ पर विकास करेंगे। उन्होंने कहा है, भले ही आपने वोट जो है ट्रंप जी को दिया है, लेकिन मैं आपका राष्ट्रपति हूं और आप बिल्कुल हमारे लिए एक समान है, कोई भी अलग नहीं है हमारे लिए। ठीक है, ऐसा उनका कहना था। अभी हमने उनका जो उन्होंने संबोधित किया जनता को, तो अभी हमने तुरंत ही सुना है, तो वही सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। जो बाइडेन को अमेरिका का 46वां राष्ट्रपति बनने पर सक्सेस जंक्शन की ओर से हार्दिक बधाइयाँ। तो ये थी हमारी क्लास, आपको कैसी लगी? अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में ताज़ा करंट है भाई ये, अभी तक किसी ने वीडियो बनाई नहीं होगी इसके ऊपर, हमने सबसे पहले आपको जानकारी दी है। तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जो भी करंट की न्यूज़ बनेगी भाई, सबसे पहले मैं आपके पास लेकर के आऊँगा। ठीक है, जैसे कि मैं ये वीडियो आपके पास लेकर के आया हूँ और एक संक्षिप्त जानकारी हमने आपको दे दी है। इसके ऊपर जो है हम एक MCQ बेस्ड भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जल्दी ही हम पूरी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, ऑथेंटिक जानकारी। तो हम आपके लिए एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, तो सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपना प्यार ऐसे ही जताते रहिए सक्सेस जंक्शन के लिए। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।